नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज सर्विस से मैं आलोक शुक्ला एक बार फिर हाजिर हूं देश दुनिया की खबरों के साथ। उद्धव ठाकरे का एमएलसी बनने का रास्ता हुआ साफ। ईसी ने दी चुनाव कराने की मंजूरी। WNS मुंबई से मिली जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र विधान परिषद की 9 रिक्त सीटों पर आगामी 21 मई को मतदान कराने का फैसला किया है। आयोग द्वारा शुक्रवार को जारी चुनाव कार्यक्रम के अनुसार महाराष्ट्र विधान परिषद की 24 अप्रैल को खाली हुई 9 सीटों पर 21 मई को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा और इसी दिन शाम 5 बजे मतगणना होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा की अगुवाई में चुनाव आयुक्त अशोक लवासा तथा सुशील चंद्रा के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में यह फैसला किया गया। आयोग ने कोरोना संकट को देखते हुए चुनाव कराने पर पूर्व में लगाई गई पाबंदी में विशिष्ट दिशा निर्देशों के साथ महाराष्ट्र विधान परिषद की रिक्त सीटों पर चुनाव कराने की मंजूरी दी है। सीएम रूपाणी ने कहा, कोरोना वायरस से लड़ने में सक्षम है गुजरात। WNS अहमदाबाद से मिली रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य गुजरात देश के सर्वाधिक कोरोना प्रभावित राज्यों में से एक है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का दावा है कि सूबे में हालात नियंत्रण में है और इस संकट से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधनों के चलते आने वाले समय में संक्रमण से प्रभावितों की संख्या में कमी आएगी। हालांकि अहमदाबाद में संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी के लिए मुख्यमंत्री ने तबलीगी जमात के सदस्यों को जिम्मेदार ठहराया है। जनरल विपिन रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोरोना वॉरियर्स का जताया आभार। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना योद्धाओं के सम्मान में भारतीय वायुसेना 3 मई को 2 फ्लाइट पोस्ट करेंगी। एक फ्लाई पास्ट श्रीनगर से त्रिवेंद्र, दूसरा डिब्रूगढ़ से कच्छ के बीच होगा। इनमें ट्रांसपोर्ट और फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल होंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल विपिन रावत और तीनों सेना के प्रमुखों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही है। योगी सरकार कोरोना योद्धाओं की रक्षा के लिए बनाएगी सख्त कानून। वाराणसी इंफॉर्मेशन सेंटर से ब्यूरो चीफ श्री DS मिश्रा जी ने जानकारी देते हुए बताया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमलावरों के खिलाफ सख्त कानून बनाने का फैसला किया है। इसके लिए एपिडेमिक डिजीज एक्ट संशोधन करके जल्द ही अध्यादेश लाया जाएगा। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों कानून बनाया था, मगर योगी सरकार ने कोरोना योद्धाओं की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाने का फैसला किया है। उन्होंने एपिडेमिक डिजीज एक्ट में बदलाव करके अध्यादेश तत्काल लाने का निर्देश दिया है। राहुल गांधी के आरोपों पर निर्मला सीतारमण को क्यों करने पड़े 13 ट्वीट्स। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के एक ट्वीट के जवाब में अगर देश की वित्त मंत्री को 13 ट्वीट करने पड़े तो उसकी राजनीतिक अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ट्वीट्स में एक कुछ इन शब्दों में था, राहुल गांधी और कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने निहायत ही बेशर्मी से लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है। ये कांग्रेस की शैली है। वे तथ्यों को संदर्भ से हटकर सनसनीखेज बना देते हैं। बिहार, पंजाब सहित 4 राज्यों ने की मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेन की मांग। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन के कारण विभिन्न राज्यों में फंसे मजदूरों, छात्रों और तीर्थयात्रियों को घर तक पहुंचाने के लिए राज्यों ने तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि बिहार, पंजाब और केरल ने तेलंगाना की केंद्र सरकार से लोगों को लाने के लिए विशेष ट्रेन चलाने की मांग की है। राज्यों ने कहा कि लोगों की संख्या काफी, ऐसे में बसों से इन लोगों को घर तक पहुँचाने में काफी समय लग जाएगा। वहीं संक्रमण का भी खतरा रहेगा क्योंकि कई राज्यों से होकर आना होगा। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के आरोपों पर क्या बोले NCP प्रवक्ता नवाब मलिक। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कोरोना संक्रमण के बीच महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव कराए जाने की मांग की जा रही है। मध्य प्रदेश में अलग मापदंड और महाराष्ट्र में अलग मापदंड कैसे संभव है। सुधांशु त्रिवेदी के आरोपों पर NCP प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा है कि आप क्या चाहते हैं कि महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट खड़ा हो। मिलावट मिलावट आज के जमाने में चारों तरफ मिलावट, यहाँ तक कि खाने की हर एक चीज में मिलावट। सही स्वाद तो हम भूल ही चुके हैं। बात सिर्फ स्वाद की नहीं, स्वास्थ्य और शुद्धता की है। तब तो ऑप्शन सिर्फ एक ही है, प्योर एग्रो, क्योंकि गुणवत्ता ही उत्पादन की पहचान है। 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ एवं मसाले। प्रशांत भूषण की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई सुनवाई के दौरान श्री भूषण की दलीलें सुनने के गुजरात पुलिस को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया। न्यायालय ने राज्य पुलिस को 2 सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है। इस बीच खंडपीठ ने प्रशांत भूषण के खिलाफ किसी भी प्रकार की पुलिस कार्रवाई और उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। रिलायंस जियो की उपलब्धि पर मुकेश अंबानी बोले, जियो भारत में डिजिटल क्रांति का कर रहा है नेतृत्व। WNS मुंबई से मिली रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज ग्रुप के मालिक मुकेश अंबानी ने जियो की उपलब्धि पर एक बयान में कहा, जियो भारत में डिजिटल क्रांति का नेतृत्व कर रहा है। हमारी सेवाओं को ग्राहकों द्वारा तहे दिल से अपनाया जाना हमें और अधिक बेहतर बनने के लिए प्रेरित करता है।
जियो दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल कंपनियों में से एक फेसबुक के साथ विकास के अगले चरण पर चल पड़ी है। हम साथ मिलकर भारत को वास्तव में डिजिटल समाज बनाने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। व्हाट्सएप में शामिल होंगे कई नए डिवाइस फीचर्स। पॉपुलर मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप जल्द ही अपने यूजर्स के लिए कई शानदार फीचर्स लॉन्च करने जा रहा है। यूजर्स की जरूरत के हिसाब से व्हाट्सएप कोई ना कोई नया फीचर ऐड करता रहता है। इसी कड़ी में साल 2020 में व्हाट्सएप कई ऐसे फीचर्स इंट्रोड्यूस करने जा रहा है जिसमें मैसेजिंग एक्सपीरियंस पूरी तरह बदल जाएगा। कुछ वक्त पहले ही व्हाट्सएप ने डार्क मोड रोल आउट किया था और अब इस फीचर्स को भी अपग्रेड किया जाएगा। लॉकडाउन में जीरो सेल्स, अप्रैल में मारुति की एक भी नहीं बिकी कार। न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक देश में 40 दिनों से चल रहे लॉकडाउन के बीच देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी की अप्रैल महीने में पहली बार जीरो सेल रही है। ऐसा पहली बार हुआ है कि अप्रैल में मारुति सुजुकी ने एक भी गाड़ी नहीं बेची। आज के समाचारों में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।